नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन। पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज सांसद के रूप में शपथ ली। इस मौके पर प्रियंका का पूरा परिवार, जिसमें मां सोनिया गांधी, भाई राहुल के अलावा पति रॉबर्ट वाड्रा, उनके बेटे रेहान वाड्रा और बेटी मिराया वाड्रा भी संसद पहुंची। प्रियंका ने भी संविधान की लाल किताब हवा में लहराते हुए शपथ ली। इसके बाद उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का हाथ जोड़कर अभिवादन किया, फिर विपक्ष में बैठे नेताओं का अभिवादन किया। शपथ के बाद प्रियंका ने हाथ जोड़कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी का भी अभिवादन किया। हालांकि प्रियंका की संसदीय यात्रा हंगामे से शुरू हुई। शपथ ग्रहण खत्म होने के बाद जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने जमकर अडानी और संभल मुद्दे पर बवाल काटा, जिसकी वजह से आज फिर संसद नहीं चल पाई। अडानी पर हंगामा करने वालों में राहुल गांधी आगे नजर आए। तो प्रियंका गांधी की संसद में एंट्री से राहुल की सियासत पर पड़ेगा असर? क्या अडानी के बहाने राहुल अपना एजेंडा चला रहे हैं? कैसे संसद में बैकफुट पर आए नेता प्रतिपक्ष? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आज गांधी परिवार का एक और सदस्य संसद में पहुंच गया, लेकिन यहां पर उनकी जो एंट्री हुई वो हंगामे के साथ ही हुई। उनकी एंट्री संसद में ही एंट्री हंगामे के साथ हुई, क्योंकि वहां पर राहुल गांधी भी खड़े थे। और राहुल गांधी जो अपने बेहतरीन हरकतों के लिए जाने जाते हैं, अभी तक जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये बालक बुद्धि हैं, वो अपने बालक बुद्धि वाले स्वभाव के लिए अभी भी जाने ही जा रहे हैं। इस इतने समय के बाद भी इनको पता नहीं है कि किस समय कहाँ क्या करना चाहिए। इनको पता नहीं है कि घर के अंदर जो काम कर रहे हैं वो बाहर में न करें, सार्वजनिक मंच पर क्या किया जाना चाहिए, ये इनको अभी तक जानकारी नहीं मिली है। और नहीं ये सोच पाते हैं कि अभी हम हिंदुस्तान के अंदर हैं, हम ब्रिटेन में, अमेरिका में, यूरोप के किसी देश में नहीं हैं। यहाँ के संस्कारों के बारे में पता नहीं है, तभी तो ये राहुल गांधी कभी मंच पर प्रियंका वाड्रा को किस करते नजर आते हैं, कभी झप्पी लेते नजर आते हैं और उसका मजाक उड़ता है। इसी तरह संसद में एंट्री ले रही थी प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने रोका। वहां पर रोकना, मिलना जुलना सब एक दूसरे के साथ करते हैं, हंसी मजाक होता है। लेकिन फिर भी रोक कर क्या करना शुरू कर दिया? फोटो वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ये फोटो खींचने लगे, वीडियो बनाने लगे। प्रियंका वाड्रा संसद में आई है तो ये राहुल गांधी के लिए बहुत खुशी की बात है। किस बात का इजहार कर रहे हो? किस चीज के लिए इजहार कर रहे हो? प्रियंका वाड्रा 50 साल से ऊपर की हो गई, तब संसद के अंदर एंट्री का लाइसेंस मिला। लाइसेंस किसने दिया? सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने। ये लाइसेंस अगर सोनिया राहुल ने पहले दे दिया होता तो 2004 में राहुल गांधी आए हिंदुस्तान में की राजनीति में, 2003 में ये विदेश से लौट कर आए। एक साल तक इधर उधर थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश की, कुछ कंसल्टेंट फर्म भी खोला और ये कोशिश की कि चलो इस समय कुछ और पैसा बना लिया जाए। बिजनेस में तो सफल हो नहीं सकते थे क्योंकि इनके पास बिजनेस का भी दिमाग नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, ये अपने जितने भी एक्टिविटी है उसके बारे में चर्चा अभी भी करते हैं कि हम जब कॉलेज में पढ़ाई करते थे तो क्या क्या सीखते थे। कराटा, ताइक्वांडो सीखते थे, स्विमिंग सीखते थे, स्पोर्ट्स में अच्छी रुचि थी, ये क्या सारे काम करते थे। लेकिन आज तक इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा रिसर्च वर्क क्या था, हमारा रिसर्च पेपर क्या था, हमारी स्पेशलिटी कौन सी थी, हमें क्लासरूम में कैसे ट्रीट किया जाता था, हमने कौन सी बेहतरीन थ्योरी रख दी थी जिसके कारण प्रोफेसर ने भी कभी इनकी सराहना की हो। एकेडमिक बातें नहीं करते, क्योंकि यहां भी जो राहुल गांधी का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था स्पोर्ट्स कोटे से हुआ था। और अगर राहुल गांधी राजीव गांधी के बेटे नहीं होते तो इनका म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में एडमिशन होने में भी समस्या होती, आईक्यू लेवल को देखकर। दिल्ली के कॉलेजेस में तो बात छोड़ दीजिए, स्कूल में बात छोड़ दीजिए, जो स्थिति इनकी अब तक है। तो प्रियंका वाड्रा एंट्री लेती है और आप रोककर वीडियो फोटो बनाने लगते हो और कांग्रेसी वहां पर थोड़ा मजा लेते हैं और आसपास खड़े हुए लोग वो मुस्कुराते हैं राहुल गांधी की इस बुद्धि पर कि अभी प्रियंका वाड्रा आ रही हैं, आपको अभी सारा मौका मिलेगा क्योंकि लोकसभा में ही है। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या लोकसभा में प्रियंका वाड्रा की जगह राहुल गांधी के बगल में होगी? वो बगल में ही बैठ जाएंगी। अब कहां बैठेंगी, किस रो में बैठेंगी, ये तो
पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री तय करेगा, लोकसभा के स्पीकर तय करेंगे। ये लोग कहेंगे सीट का अरेंजमेंट है, जिस तरफ सीट का अरेंजमेंट कांग्रेस के लिए है, अगर प्रियंका वाड्रा पहली बार आई है, राहुल गांधी के बगल में जगह दे दी जाती है, तो ऐसे भी पहले से ही पता है राहुल गांधी एलओपी हैं। उनके आसपास लीडर होना चाहिए कौन सा, जो पार्लियामेंट में कांग्रेस के नेता है, जो वरिष्ठ नेता है। लेकिन जगह दी जाएगी, प्रियंका वाड्रा को भी दी जाएगी उसके आसपास में, क्योंकि वो पीछे नहीं बैठ सकती। पीछे बिठाने के लिए कांग्रेसियों को ही अनकंफर्टेबल महसूस होगा, ये गांधी परिवार के लोग हैं, हम तो इनकी गुलामी करते हैं, तो इनकी गुलामी करते हैं तो इनको आगे ही रखे रहो, राजा के लिए तो सिंहासन चाहिए। और यही वजह है कि अब तक राहुल गांधी लोकसभा में कितना दिन जाते थे, इसलिए नहीं जाते थे कि अनकंफर्टेबल फील करेंगे, हम बैठकर वहां मुस्कुराएंगे, क्या करेंगे, कोई काम नहीं है। और इसलिए जब अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, तो उस समय भी लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से, तभी भी राहुल गांधी को ज्यादा समय दिया जाता था बात करने के लिए। किसी मुद्दे पर चर्चा है तो बेचारे अधीर रंजन चौधरी बीच में टोका टोकी करते थे, चिल्ला चिल्ली किए, लेकिन उनके लिए समय ही निर्धारित कम किया गया था। अगर कांग्रेस को यह लगता था कि अधीर रंजन चौधरी अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख सकते, वो हिंदी बेहतर नहीं बोल सकते, वो इंग्लिश बेहतर नहीं बोल सकते, तो वो बंगला में बोल सकते हैं लोकसभा में, इसके लिए कोई समस्या नहीं है। लोकसभा में, राज्यसभा में आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं। जैसे कई तमिल सांसद हैं जो बोलते हैं, तेलुगु सांसद बोलते हैं, मराठी सांसद भी बोलते हैं, उन लोगों का ट्रांसलेशन किया जाता है और इसके लिए ट्रांसलेटर हैं लोकसभा के अंदर। लेकिन फिर भी वो नहीं बोल पाते थे, ये बहाना बनाया गया और राहुल गांधी को आगे किया जाता था। अब राहुल गांधी के बाद प्रियंका वाड्रा को मौका मिलेगा, ये दोनों मिलकर ही पूरे कांग्रेस के जितने सांसद हैं सबको हाईजैक करके रखेंगे। यही वजह है कि संसद में प्रियंका वाड्रा की एंट्री होती है। इन लोगों की हरकतों से कांग्रेस के नेता शर्मसार होते हैं और इंडी अलायंस के बीच भी हंगामा चल जाता है, बिल्कुल, क्योंकि इनकी हरकत है। बिल्कुल। और अडानी मुद्दे को जिस तरह से राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं, फिर संसद में उठा रहे हैं, क्या ये एक हिडन एजेंडा है इनका? देखिए, अडानी का मुद्दा नहीं सिर्फ है, संभल का मुद्दा भी उठा रहे हैं जी। और अडानी के मुद्दे पर क्या करें, चर्चा होनी चाहिए, संभल के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। तो लोकसभा में या राज्यसभा में चर्चा का तरीका क्या है? ये बहिष्कार करना, चर्चा तुमने बोल दिया और चर्चा शुरू हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। जो शेड्यूल किया गया है, जो बिल पेश करने हैं, उसके शेड्यूलिंग के अनुसार कार्रवाई होगी। एक 0 आवर होता है, 0 आवर में आप सवाल जवाब कर सकते हैं। वो तात्कालीन मुद्दों के लिए ही 1 घंटे का 0 आवर है कि 0 आवर में आप कोई तत्काल के मुद्दे पर सवाल उठा सकते हैं और वो सवाल आप संभल पर उठाइए। लेकिन समस्या ये है कि ये संभल के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। क्या कांग्रेस के या अपोजिशन के किसी नेता ने, खासकर टीएमसी के भी नेताओं को चाहिए, क्या इन लोगों ने इस बात की मांग की कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, ये जो चिन्मय कृष्णदास प्रभु को गिरफ्तार किया गया, जो वहां के कोर्ट भी बायस्ड हो रही है और वहां दलितों के ऊपर, हिंदू दलितों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उसके घरों में आगजनी की जा रही है, लड़कियों को उठाया जा रहा है, उस मुद्दे पर हिंदुस्तान के संसद में चर्चा होनी चाहिए। सरकार की तरफ से अपना जो कंसर्न है वो तो दिखाया जा रहा है। सरकार की तरफ से बार बार बांग्लादेश को चेतावनी दी जा रही है कि देखिए, आप वहां के अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदू बड़े अल्पसंख्यक वहां है, तो हिंदुओं के अलावा दूसरे भी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा का जिम्मेदारी लीजिए, आप पड़ोसी देश हो। और अगर पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी पूरा जिहादियों का शासन हो गया, ऐसे कट्टर इस्लामिक संगठनों का रूल हो गया, तो फिर हिंदुस्तान के लिए समस्या तो होगी। एक पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है, बांग्लादेश का बॉर्डर आतंकवाद से नहीं, इन्फिल्ट्रेशन होता है, घुसपैठिए आते हैं वहां से, जिसको काम नहीं मिलता वो लोग भाग भाग के आते थे बांग्लादेश के बॉर्डर पर। यहां हिंदुस्तान में आने वालों की संख्या कम नहीं है, घुसपैठिए हैं, लेकिन फिर भी आतंकवादियों के लिए बांग्लादेश का बॉर्डर वैसा नहीं है जैसा पाकिस्तान का था। वहां से आतंकी नहीं भेजे जाते थे, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन रही तो वहां भी आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप बनेगा और वहीं से फिर संचालित होगा, हिंदुस्तान में आतंकवादी आएंगे। बांग्लादेश के बॉर्डर के इलाके में जितने स्टेट हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, त्रिपुरा हो, असम हो, ये सारे स्टेट से आतंकवादी घुसेंगे। और आप एक कश्मीर, पंजाब, इन क्षेत्रों में तो पहले से ही परेशानी पैदा करके रखा है पाकिस्तान ने, और अब बांग्लादेश के जो
ट्रेनिंग कैंप हो गया आतंकियों का, वो नॉर्थ ईस्ट से लेकर पश्चिम बंगाल तक को परेशान करेगा और वहां से घुसकर दिल्ली तक आएंगे। आप इस बात के लिए, चर्चा के लिए क्यों नहीं कहते? इस बात के लिए, चर्चा के लिए इसलिए कहते क्योंकि अगर हमने वहां बात कर ली, कांग्रेस ने बात कर ली, तो इसका मतलब है कि उसके विरोध में बात किए तो यहां के हिंदुस्तान के मुसलमान नाराज हो जाएंगे। इनके दिमाग में यह लगता है कि खास वोट बैंक हमारा है, हिंदुस्तान के मुसलमान नाराज हो जाएंगे। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या से खुशी होती है तो फिर तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की मानसिकता पर सवाल उठ जाएगा। लेकिन इन लोगों ने यही प्रोपगेट किया है, यही बताया है कि हिंदुस्तान के मुसलमान नाराज हो जाएंगे अगर हम बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों की कार्रवाई की बात कर लिए। तो आप संभल की बात करना चाहते हो, संभल का 0 आवर में उठाओ। अडानी पर चर्चा करना चाहते हो, किस बात के लिए? अडानी पर आरोप अमेरिका में लगा, अडानी पर आरोप लगाने वाले फर्म अमेरिकन है, अडानी पर अमेरिका के कोर्ट ने समन जारी किया, वहां उसके लिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। यहां भी आपको अगर ऐसा लगता है तो कोर्ट में उसके इन्वेस्टिगेशन का मामला जाना चाहिए। उसने ये तो नहीं कहा, अभी तक जो भी खुलासे हुए हैं उसमें ये तो नहीं कहा गया, ये सबूत तो नहीं है, अमेरिकन फर्म ने भी ये नहीं कहा कि अडानी ने मोदी को, अमित शाह को करोड़ों रुपए दिए या फिर सरकार ने पैसे लिए। उसने तो यह कहा है कि यहां के अधिकारियों से मिली भगत थी, किसी नेता के ऊपर आरोप भी नहीं लगे। अगर मिली भगत के आरोप लगे तो स्टेट गवर्नमेंट पर आरोप लगे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश पर लगे हैं तो आंध्र प्रदेश में इंक्वायरी की बात चल रही है, उड़ीसा में इंक्वायरी की बात चल रही है। आप अपने वाले स्टेट की बात करो, तमिलनाडु को बोलो स्टालिन को कि वहां भी इंक्वायरी करवाए अपने खिलाफ ही, अपने कर्मचारियों के खिलाफ, अपने अधिकारियों के खिलाफ। जब सैंड माइनिंग का मामला तमिलनाडु के अंदर आया तो ये अपने आईएएस लॉबी को बचाने के लिए स्टालिन कोर्ट गया हुआ था कि कैसे ईडी किसी अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर सकती है, अधिकारी का नाम दे सकती है, आईएएस अधिकारी है, हमारे कैडर का है, तमिलनाडु कैडर का, तमिलनाडु सरकार से अनुमति लेनी चाहिए। यह पूरा का पूरा सैंड माफिया वहां पर अरबों रुपए के घोटाले कर रहे थे, जिसकी चार्जशीट अभी दायर होगी। कई डीएमके के नेता भी फंसे हुए हैं उसमें, स्टालिन का परिवार भी फंसा हुआ है, तो उसमें तो राहुल गांधी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर डिस्टर्ब करना है तो इसलिए परेशानी इंडिया अलायंस में चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि डिस्टर्ब क्यों करना चाहते हैं? ये दो तरह के मामले राहुल गांधी के खिलाफ भी चल रहे हैं। अभी जो नागरिकता का मामला चल रहा है, इनकी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है भाई सरकार जल्दी से जल्दी इनके ऊपर ये फैसला ले कि सही में ब्रिटेन की नागरिकता है इनके पास, अगर है तो दोहरी नागरिकता नहीं हो सकती, हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। और दूसरा, ईडी की इंक्वायरी चल रही है। ये 3 महीने से ईडी ने पूरी लिस्ट तैयार करके रखा था कि देखो भाई राहुल गांधी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाना है, और इसके ऊपर ये संसद में ये सवाल ना उठ जाए, इन चीजों पर परेशानी ना पैदा हो जाए। उसके साथ वक्फ बोर्ड का मुद्दा अलग से है कि वक्फ बोर्ड बिल पेश होना है। अब देखिए 2 दिन से लगातार की जा रही है ये चीजें, ये स्पीकर से मिल रहे हैं अपोजिशन लीडर, जेपीसी के एक्सटेंशन की मांग चल रही है, जगदम्बिका पाल को भी समझाया बुझा जा रहा है कि नहीं नहीं 29 नवंबर तक आप पेश मत कीजिए, अभी ये विंटर सेशन में नहीं बल्कि बजट सेशन तक का समय मिलना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टेक होल्डर से बातचीत करनी है और ये बातचीत के बहाने इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और कांग्रेस इसमें सबसे बड़ी भूमिका में है, क्योंकि कांग्रेस फंसी हुई है। कांग्रेस को लगता है कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि अभी जो लोकसभा में ये जो किरेन रिजिजू ने रिकॉर्ड पेश किए कि कितने ये 658 जो है संपत्ति वक्फ बोर्ड की, उसका जबरदस्ती उस पर कब्जा किया हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा तो कर्नाटक का ही है। तो कर्नाटक सरकार करे, कर्नाटक सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं कर सकती, ये मुसलमानों का ही मामला है। और अगर करते हैं तो अभी सेंटीमेंट हिंदुओं का जागृत हो जाएगा, तो इंक्रोचमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर रहे। अब यह फंसी हुई है कि वहां पर पार्लियामेंट में बिल पेश होगा, जो स्थितियां जो माहौल चल रहा है उसमें हम पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक में बिना कोई चर्चा के वॉकआउट कर गए तो भी परेशानी, मुसलमान परेशान करेंगे। और अगर उसके अपोजिशन में हम जो बातें बोलेंगे वो रिकॉर्ड में जाएगा, उसके बाद हिंदुओं को ये दिखाया जाएगा कि देखो ये कैसे वक्फ बोर्ड के लिए, उसकी संपत्तियों को बढ़ाने के लिए जो चर्च की संपत्ति हड़प रहा है, जो हिंदुओं की संपत्ति हड़प रहा है, जो मुसलमानों की संपत्ति हड़प रहा है, जो 600, 500, 1500 एकड़ जमीन पर हर दिन कब्जा करने के लिए ये नोटिस भेजते रहता है, उसका समर्थन कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हो गए हैं
जिससे राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल तो उठना ही है और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठना शुरू हो चुका है। इसलिए ममता बनर्जी के सांसद अलग बैठक कर रहे हैं कि भाई अगर संसद चलेगी ही नहीं तो हम अपने स्टेट के मुद्दे कैसे लाएंगे, हम अपने सार्वजनिक मुद्दे कैसे लाएंगे जो लोगों के कंसर्न का है, लोगों के फायदे नुकसान का है। लोगों को पता ही नहीं है कि हमें कौन कितने बिल शेड्यूल हो रहे हैं, कौन कौन से बिल पास हो रहे हैं, क्योंकि हंगामा की भेंट चढ़ रही है। संसद में हर रोज की कार्रवाई होती है, उसके लिए कार्रवाई के लिए पैसे खर्च होते हैं। आप लोगों को, ये जितने सांसद है, ये सबको संसदीय भत्ता दी जाती है जितने दिन संसद की कार्रवाई चलती है। ये संसदीय भत्ता किस बात के लिए दी जाएगी? 2 मिनट के लिए जाके अटेंडेंस बना के चले आओगे कि लोगों को बताओगे इस बात के लिए? तो जो स्थितियां है उससे राहुल गांधी अब ऐसे फंसा हुआ है कि संसद के अंदर, संसद के बाहर नागरिकता के मुद्दे पर, मानहानि के मुद्दे पर ईडी के जो अंकुश लग रहा है राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ऊपर, और फिर ऊपर ऑल जिस तरीके से पॉलिटिकल सिनारियो चेंज हो रही है, जिसमें कांग्रेस पिछड़ती जा रही है, वो सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी के ऊपर। और ये अब विस्फोटक स्थिति में चला गया है क्योंकि इसको रिप्लेस करने वाली प्रियंका वाड्रा भी लोकसभा में चली आई है। अब अगर अटेंडेंस नहीं तुम्हारा होगा, तुम नहीं जाओगे और प्रियंका वाड्रा जाएगी तो सारी जिम्मेदारी प्रियंका वाड्रा उठा लेगी। सारे ये जो बोल सकते हो वो बोल देगी प्रियंका वाड्रा और आप अब अमेरिका, यूरोप की सैर करते रहो। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रियंका के संसद में आने के बाद राहुल गांधी की चुनौतियां बढ़ी हैं या कम हुई हैं, ये प्रियंका के संसद में होने वाले भाषण से भी पता चल जाएगा जब वो क्या बोलती है। या ये भी हो सकता है कि संसद में प्रियंका को पीछे धकेल दिया जाए, क्यों राहुल गांधी को जो चमकाना है। ऐसे में फिलहाल कांग्रेस की चुनौतियां तो खुद राहुल गांधी ही बने हुए हैं, क्योंकि अडानी पर उनकी बौखलाहट से पार्टी को ज्यादा नुकसान हो रहा है। वहीं गठबंधन में पार्टी हाशिए पर आ चुकी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।